डियर स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद नासिर अहीर उम्मीद करता हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 या 12 तक जहाँ तक डिस्कस कर पाए हम करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है। इसकी स्टेटमेंट काफ़ी लेंथी थी इन क्वेश्चन की, तो मैंने आपको जस्ट यहाँ पर जो है वो बताना है, स्टेटमेंट बोलनी है, आपने बुक सामने रख के जो है इसको चेक करना है। A railway train is running on the circular track of radius 500 मीटर। एक जो रेलवे है, ट्रेन है, वो रेलवे ट्रैक के ऊपर सर्कुलर मूव कर रही है, मतलब इस तरह दायरे के अंदर वो चक्कर लगा रही है। तो मतलब हमारे पास एक ये सर्कुलर पाथ है कोई, जिसके ऊपर जो ट्रेन है वो रन कर रही है। उसका जो रेडियस है वो रेडियस हमारे पास है 500 मीटर। अब अगर वैसे रूटीन में हम लोग देखें ना, तो हम समझेंगे कि ये लेंथ है उसका जो रेडियस है, इस तरह से उसने बयान किया है। अगर हम यहाँ पर देखें तो कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होंगे कि जिनके अंदर हम समझेंगे कि वो रेडियस है, लेकिन जब डायग्राम बनाएंगे तो हमें पता चलेगा कि वो तो लेंथ थी। और इसी तरह हम कुछ समझेंगे कि वो लेंथ है, लेकिन जब हम डायग्राम बनाएंगे तो वो हमारे पास रेडियस होगा। तो ये उसने हमें कहा है कि रेडियस गिवन है, रेडियस हम लोगों ने लिख दिया, वो हमारे पास है 500 मीटर। आगे वो कहता है एट द रेट ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हमारी जो है वो ट्रेन मूव कर रही है। तो यहां पर हम लिखेंगे कि वो इसकी जो है वेलोसिटी है, ये स्पीड है, वो हमारे पास है 30 किलोमीटर फी घंटा पर आवर। ठीक है, वो कहता है थ्रू व्हाट एंगल विल इट टर्न इन 10 सेकेंड, के 10 सेकेंड के अंदर वो कितना एंगल ट्रेन जो है वो बनाएगी। पहली बात तो ये कि हम लोगों ने थीटा मालूम करना है और उसने टाइम हमें दे दिया है, वो है हमारे पास 10 सेकेंड। अब हम लोगों ने जो इनका सोल्यूशन देखना होता है, उसके अंदर आपको पता है हम फार्मूला लगाते हैं L इज इक्वल टू आर थीटा। अब हमें यहां पर रेडियस तो गिवन है, लेकिन हमें लेंथ नहीं गिवन, और कहा उसने हुआ है कि हमने मालूम करना है थीटा। अब हमारे पास लाजमी तौर पे लेंथ होगी, हम वैल्यू पुट करेंगे आर की और एल की, तभी हमारे पास जो है वो थीटा आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इस वेलोसिटी को यूज करते हैं। और दूसरी बात, पिछले लेक्चर के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि जो रेडियस का यूनिट होगा वही लेंथ का भी यूनिट होगा। तो हम अगर यहाँ पर देखें, गौर करें, तो हमारी वेलोसिटी तो किलोमीटर पर आवर के अंदर है, लेकिन हमारे पास जो यूनिट इस्तेमाल हो रहे हैं टाइम का सेकंड है, और रेडियस का जो है वो हमारे पास मीटर आ रहा है। तो हम इसको मीटर पर सेकंड के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए हम किलोमीटर को जब मीटर में लेके जाएंगे तो 1000 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, और जब हम लोग आवर को सेकंड के अंदर लेके जाएंगे, घंटे को सेकंड के अंदर, तो 3600 3600 के साथ हम लोग डिवाइड करवाएंगे। तो ये कुछ कैंसिलेशन इसकी हम देख लेते हैं। तो ये आ जाएगी हमारे पास 25/3 मीटर पर सेकेंड। अब हम लोगों को पता है, हम लोग फार्मूला पढ़ चुके हैं कि हमारे पास जो वेलोसिटी होती है, ये स्पीड होती है, वो d/t हम लोग लिखते हैं उसको, हम उसको s/t लिखते हैं, और l/t भी हम लोग उसको लिखते हैं। तो यहां से हमने अपनी लेंथ निकालनी है। v इज इक्वल टू l/t अगर हम लोग लिखें तो यहाँ पर t इस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, l हमारे पास आ जाएगा v मल्टीप्लाई बाय t। तो v की वैल्यू है 25/3 और टाइम हमारे पास है 10 सेकेंड। तो ये हमारे पास आ जाएगा 250/3, और ये मीटर के अंदर आएगा क्योंकि हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर चुके हैं। अब अगला काम हमने क्या करना है, हमने तो मालूम करना है अपना थीटा। तो थीटा हमारे पास L इज इक्वल टू आर थीटा के फार्मूले से आएगा L/r। L की वैल्यू हमारे पास है 250/3 और R की वैल्यू है हमारे पास 500। तो ये हमारे पास आ जाएगा 250/3, और ये जब इसका हम रेसिप्रोकल लेंगे तो ये आ जाएगा 1/500। तो ये इनकी कैंसिलेशन होगी, तो हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा 1/6 रेडियन। कैलकुलेटर से आप इसको पॉइंट्स के अंदर भी लिख सकते हैं।
इसके बाद जो अगला सवाल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, अ हॉर्स इज टेथर्ड टू अ पेग बाय रोप ऑफ 9 मीटर लेंथ के एक घोड़ा है जिसको हमने 9 मीटर लंबी रस्सी के साथ बांध दिया एंड इट कैन मूव इन द सर्कल विद द पेग एज सेंटर, और वो क्या करता है, मूव करता है दायरे के अंदर सेंटर मान के जो उसका है जिसके साथ हमने उसको बांधा है पेग के साथ। इफ द हॉर्स मूव अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, के वो सर्कमफेरेंस के अलांग मूव करता है, मतलब जिस तरह इस डायग्राम के अंदर यहां पर ऐसे मूव करता है। हाउ फार विल इट हैव गॉन व्हेन द रोप हैज टर्न्ड थ्रू एन एंगल ऑफ 70 डिग्री, कि जब आपका एंगल 70 डिग्री होगा और जो लेंथ है उस रोप की वो 9 मीटर होगी, तो वो कितना फासला तय करेगा सर्कमफेरेंस के लांग, वो हम लोगों ने मालूम करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास एक सर्कल है, यहां पर हमने ये रस्सी ली, ये हमारा पेग है, और जो रोप की लंबाई है, रस्सी की लंबाई है, वो हमारे पास है 9 मीटर। यहां पे आपका जो हॉर्स है उसको हम लोगों ने बांधा हुआ है घोड़े को। उसने कहा है कि रस्सी को टाइट करके, कीपिंग द रोप टाइट, कि घोड़ा जो है वो रस्सी को टाइट करके सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करेगा और जो कोई एंगल बनाएगा वो तकरीबन होगा 70 डिग्री। अब यहाँ पे हम अगर देखें तो उसने कहा था द लेंथ ऑफ द रोप इज 9 मीटर, तो बच्चे के माइंड में फौरन जाता है ये तो एल की वैल्यू गिवन है, नहीं। लेकिन जब हम लोगों ने डायग्राम बनाई है तो हमें पता चला है कि ये हमारे पास लेंथ नहीं है बल्कि ये तो हमारे पास रेडियस है। तो दो चीजें गिवन है, आर हमारे पास आ गया 9 मीटर और थीटा हमारे पास आ गया 70 डिग्री। हम लोगों ने एल मालूम करना है, उसने कहा है कि वो सर्कमफेरेंस के अलांग कितना फासला तय करेगा, तो ये हम लोगों ने मालूम करना है। लेकिन एक यहाँ पर चीज कि आपको पता है कि जो थीटा है वो तो होना चाहिए रेडियन के अंदर, यहाँ पे दिया गया डिग्री के अंदर, हम इसको पहले कन्वर्ट करवाएंगे। तो ये आएगा 70 मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 180, तो ये रेडियन के अंदर आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 7 पाई ओवर 18। यहाँ पर आगे मैं लिख लेता हूँ 7 पाई ओवर 18 रेडियन आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, L के अंदर वैल्यू पुट करेंगे, L इज इक्वल टू आर, थीटा हमारे पास होता है, तो R की वैल्यू है हमारे पास 9, थीटा की वैल्यू है 7 पाई ओवर 18, तो ये हमारे पास कैंसिलेशन इसकी हो जाएगी। और जब हम लोग कैलकुलेटर से इसका आंसर निकालेंगे 7 पाई ओवर 2 का, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा हमारे पास 10.99 मीटर। तो ये इसका सोल्यूशन आ गया हमारे पास। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, द पेंडुलम ऑफ द क्लॉक इज 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक हमारे पास क्लॉक है और उसका जो पेंडुलम है वो कितना है, 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है। ये नॉब होती है यहाँ पर इस तरह जो मूव करती है, इट स्विंग्स थ्रू द एंगल ऑफ 20 डिग्री, कि वो 20 डिग्री का कोई एंगल बनाती है, यहाँ पर बन रहा होगा, ये यहाँ पर बन रहा होगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि थीटा 20 डिग्री है। हाउ फार डज द टिप ऑफ द पेंडुलम मूव इन 1 सेकेंड, के 1 सेकेंड के अंदर जो इसकी टिप है, ये टिप जो है वो कितना मूव करेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो गिवन है, एक तो हमें एंगल गिवन है और वो है डिग्री के अंदर, हम इसको फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज कर लेंगे रेडियन के अंदर। तो ये आ गया पाई ओवर 9 रेडियन। इसके बाद हमें गिवन है इसका रेडियस, ये गिवन है, तो रेडियस हमारे पास है 20 सेंटीमीटर। हम लोगों ने एल मालूम करना है, तो वो आएगा आर थीटा, तो 20 मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 9, तो ये लिखने की जरूरत नहीं। तो कैलकुलेटर से आंसर आएगा वो आएगा 6.983 सेंटीमीटर। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आई होगी। मिलते हैं अगले एक अच्छे और फैंटास्टिक लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।